गृह मंत्री अमित शाह ने अवैध धर्मांतरण करवाने वालों को दो टूक चेतावनी दी। दिल्ली में आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर आयोजित जनजातीय सांस्कृतिक समागम के दौरान अमित शाह ने कहा कि लोभ लालच जबरन कोई किसी का धर्म परिवर्तन अगर करवाता है तो ये ठीक नहीं है। हमारा जो धर्म है इसकी रक्षा करना हमारा संकल्प है। संविधान ने हर इंसान को अपने मूल धर्म में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। इसके साथ ही यूसीसी को लेकर भी गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि देश के किसी भी जनजातीय समुदाय पर यूसीसी कानून लागू नहीं होगा। अगर दुनिया में कोई ऐसा मॉडल है जो सबसे ज्यादा टिकाऊ है तो वो हमारे जनजातीय समुदायों द्वारा बनाया गया ये मॉडल है। भगवान बिरसा मुंडा की। अमित शाह की दो टूक, जनजातियों पर यूसीसी लागू नहीं। सभी जनजाति समाज को यूसीसी से डरने की जरूरत नहीं। लोभ लालच या जबरन नहीं करा सकता धर्म परिवर्तन। और नरेंद्र मोदी जी ने उसको जनजातियों को मिलेगा पूरा सम्मान, अमित शाह ने दी गारंटी। देश में जनजातीय समुदाय के बीच यूसीसी को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम पर गृह मंत्री अमित शाह ने विरोधियों को दो टूक जवाब दिया है। अमित शाह ने साफ कर दिया कि देश में जितनी भी जनजातियां हैं उन पर यूसीसी कानून लागू नहीं होता। जनजातियों को अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से जीने के अधिकार से वंचित करेगी। मैं आज इस मंच से नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। दिल्ली में हुए जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के उस आरोप की भी हवा निकाल दी जिसमें विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यूसीसी लागू होने से जनजातीय समुदाय के लोगों के अधिकार छीन लिए जाएंगे। अमित शाह ने साफ कर दिया कि अब देश में किसी जनजातीय समुदाय के लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होगा। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि जिन राज्यों में यूसीसी लागू किया जाएगा वहां विशेष कानून बनाकर जनजातियों को यूसीसी से बाहर रखा जाएगा। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है। दो राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हमने यूसीसी को लागू किया है। गुजरात और उत्तराखंड, और स्पेशल प्रावधान कर यूसीसी से सारे जनजातियों को बाहर रखने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ये जो भेद पैदा कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, यूसीसी से हमारे कोई वनवासी भाई, कोई जनजाति का परंपराओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने वाला है। और ये संदेश लेकर आप गांव-गांव में जाइए, आपके अंचलों में जाइए, पहाड़ों पर जाइए, वन में जाइए और सभी जनजाति समाज को जागरूक करिए कि हम यूसीसी से डरने की जरूरत नहीं है। अभी तक दो राज्यों गुजरात और उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है। यहाँ जनजातीय समुदाय को इस कानून से अलग रखा गया है। जल्द ही असम और पश्चिम बंगाल में भी यूसीसी कानून लागू होगा। यहाँ भी जनजातीय समुदाय को यूसीसी से बाहर रखा जाएगा। वहीं नक्सलवाद पर प्रहार करते हुए अमित शाह ने कहा कि देश नक्सलवाद से मुक्त हुआ है। अब जनजातीय समुदाय को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, अभी अभी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 दशक पुरानी नक्सल समस्या का संपूर्ण खात्मा हुआ है। मैं आज इस जनजाति समारोह में, जनजातियों के कुंभ में गर्व से कह सकता हूं कि आज हमारा देश नक्सल समस्या से पूर्ण रूप से मुक्त हो गया है। और ये जो लोग वनवासी समाज का, जनजातियों का विकास रोककर बैठे थे, 40,000 से ज्यादा जनजातीय लोगों का हत्या किया गया, मारे गए,
वो समस्या हम पूर्ण रूप से मुक्त करें। जनजातीय समुदाय के बीच में फैले अवैध धर्मांतरण पर भी अमित शाह ने सीधा प्रहार किया। गृह मंत्री ने कहा कि कोई भी लोभ, लालच, जबरन किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। हमारा जो भी धर्म है हम उसकी रक्षा करेंगे। वनवासी प्रकृति की पूजा करते हैं और यही प्रकृति की पूजा हम सभी को सनातन से जोड़ती है। कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हर व्यक्ति को अपने मूल धर्म में स्वमान के साथ जीने का अधिकार दिया है। लोभ, लालच, जबरन कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराने। और मैं मानता हूं आज जो वनवासी कुंभ यहां पर है वो अगर ठान कर जाता है हमारा जो भी धर्म है, वनवासी अनेक प्रकार की आस्थाओं से अपना जीवन ज्ञापन करते और उसी आस्थाओं से प्रकृति की पूजा करते हैं। और यही प्रकृति की पूजा हमें सनातन धर्म के साथ जोड़ती है। हमारा जो धर्म है इसकी रक्षा करने का संकल्प आज दिल्ली के इस मैदान से लेकर जाना है और वो ही हमें हमारी संस्कृति के साथ भी जोड़कर रखेगा और हमारे देश के साथ भी जोड़कर रखेगा। अगर दुनिया का सबसे टिकाऊ मॉडल है तो वो आदिवासियों का बनाया मॉडल है। मोदी सरकार अब इसी मॉडल को मजबूत करने में लगी है, क्योंकि आदिवासियों के बिना किसी लिखे हुए नियमों के विविधता में एकता और एकता में विविधता का मंत्र ही मूल है। माता की, भगवान बिरसा मुंडा की।